रूस के बारूदी ठिकाने पर हमला हुआ है। जंगल में छिपाए गए हथियार को नष्ट कर दिया गया। ग्रेनेड अटैक में बारूदी ढेर को निशाना बनाया गया। देखिए किस तरह से जंगल में जो हथियार छिपे हुए थे रूस के, उन्हें नष्ट किया गया है। काउंटर ऑफेंसिव जारी है यूक्रेन का। हालांकि यूक्रेन को उस तरह की सफलताएं अभी तक नहीं मिली हैं जैसा कि दावा किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमले जारी हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर भी आ रही है किस तरह से रूसी फोर्स पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक जारी है। रूसी कॉम्बैट व्हीकल पर हमला किया गया है। ड्रोन के जरिए ग्रेनेड गिराया गया है। देखिए किस तरह से लगातार रूसी कॉम्बैट व्हीकल हो या रूसी हथियार डिपो हो, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हमारे साथ जीजे सिंह मौजूद हैं। सर, ये देखिए लगातार ये चर्चा हो रही है कि काउंटर ऑफेंसिव में वैसी सफलता हासिल नहीं हुई है यूक्रेन जैसे दावा कर रहा था, लेकिन क्या लगातार यूक्रेन द्वारा ये कोशिश है कि उसे कहीं एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, और ये जो हमले वो कर रहा है इससे उसे क्या उम्मीद है कि उसे वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा? क्या लग रहा है अभी? देखिए सुमेरा जी के जिस तरह हमले कर रहा है यूक्रेन, उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर, स्ट्रेटेजिक एमुनिशन डिपो हों, जहाँ हथियार के डिपो हों, जहाँ उनके दूसरे एयरक्राफ्ट, जहाँ उनके जो बड़े वेपन्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। इससे तो एक चीज साफ होती है कि यूक्रेन अभी ठंडा नहीं पड़ा। ये अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएगा, इंटेंसिफाई करेगा, क्योंकि ये जो मौसम आने वाला है और जो चल रहा है आजकल समर सीजन यूक्रेन के, रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, इसका पूरा फायदा उठाएगा। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये अपने अटैक्स को और इंटेंसिफाई करेगा, क्योंकि एक चीज बड़ी साफ नजर आती है कि जो रशिया, जैसे आप अभी मॉस्को की बात कर रहे थे कि ड्रोन अटैक होने की संभावना थी, ये बिल्कुल साफ होता है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है। कैसे पहुंच जैसा अहम बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए छोटा जवाब दें, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी हम आपसे प्रतिक्रिया लें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया ले पाएं। लेकिन बड़ी आप बात कह रहे हैं कि और इंटेंसिफाई होगा और ज्यादा तेज करेगा अपने हमलों को यूक्रेन, लेकिन रूस भी पीछे नहीं हट रहा है। रूस भी बहुत अहम हमले कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ैपोरिज्जिया को लेकर यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा दावा किया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़ा हमला हुआ है। तावरिया में रूस की 5 कंपनी तबाह कर दी गई है। रूस की 46 यूनिट्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। रूसी फोर्स पर 1487 बार शेलिंग की गई। एक दो बार नहीं, 1487 बार शेलिंग की गई और 5 यूनिट को तबाह कर दिया है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी फोर्स का बड़ा काउंटर ऑफेंसिव जारी है। रूस की 17 आर्टिलरी यूनिट्स पर हमला किया गया है। रूस के 3 कमांड पोस्ट पर अटैक किया गया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा लिमन, बखमुत और अव्दिवका में हमले जारी हैं। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो जारी है। क्या दरअसल अभी तक इस काउंटर ऑफेंसिव के दौरान हुआ है, आपको आइए वो दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसमें 24 घंटे में कितना नुकसान हुआ है ये बताते हैं। 5 रूसी कंपनी पर हमला हुआ है। इसके अलावा रूस के 13 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। 7 युद्धक वाहन तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा 10 शाहिद और 136 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये कि 4 मास्टर एस हॉवित्जर नष्ट की गई हैं। 2 मास्टर बी हॉवित्जर भी तबाह कर दी गई हैं। एक बक मिसाइल सिस्टम को नष्ट किया गया है। 2 MT-12 एंटी टैंक गन, उन्हें भी तबाह किया गया है। और 1487 आर्टिलरी अटैक किए गए, आर्टिलरी शेल्स दागे गए हैं। 17 आर्टिलरी यूनिट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा, और 3 कमांड पोस्ट तबाह करने का दावा किया जा रहा है।